सभी कहानी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की कहानी जो मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ वो है हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखित इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मातादीन डिपार्टमेंट में एमडी साहब कहते हैं वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहाँ हमारे ही जैसे मनुष्यों की आबादी है। विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर मातादीन से मात खाई है। वे फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता रहता है छुरे पर पाए गए निशान मुलजिम की अंगुलियों के नहीं हैं, पर मातादीन उसे सजा दिला ही देते हैं। मातादीन कहते हैं ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। उन्होंने तो चांद का उजला हिस्सा देखा और कह दिया वहाँ जीवन नहीं है। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देख करके आया हूँ, वहाँ मनुष्य जाति है। ये बात सही है क्योंकि अंधेरे पक्ष के मातादीन माहिर माने जाते हैं। पूछा जाएगा आखिर इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर गए क्यों? टूरिस्ट की हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने के लिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान करने के अंतर्गत गए थे। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था यूँ हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ चुकी है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वो अक्सर अपराधी का पता लगाने और उसे सजा दिलाने में सफल नहीं होती है। आपके यहाँ हमने सुना है कि रामराज है। मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजें जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दें। गृह मंत्री ने सचिव से कहा, अरे किसी आईजी को भेज दो। सचिव ने कहा, नहीं सर, आईजी को नहीं भेजा जा सकता। प्रोटोकॉल का सवाल है। चांद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है। आईजी के रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूँ। तय किया गया कि हज़ारों मामलों के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर मातादीन को भेज दिया जाए। चांद की सरकार को लिख दिया गया कि आप मातादीन को लेने के लिए पृथ्वीयान भेज दीजिए। पुलिस मंत्री ने मातादीन को बुलाकर कहा, तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा की दूत की हैसियत से जा रहे हो। ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो कि प्रधानमंत्री को भी सुनाई पड़ जाए। मातादीन की यात्रा का दिन आ गया। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। मातादीन सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़े। वे धीरे धीरे कहते जा रहे थे, प्रभसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यान के पास पहुंचकर मातादीन ने मुंशी अब्दुल गफूर को पुकारा। अरे मुंशी! गफूर ने एड़ी मिलाकर सैल्यूट फटकारा। बोला, जी इंस्पेक्टर साहब। FIR रख दी है ना? जी इंस्पेक्टर साहब। और रोज नामचे का नमूना? जी इंस्पेक्टर साहब। वे यान में बैठने लगे तभी हवलदार बलभद्र को बुलाकर कहा, हमारे घर में जचकी के वक्त अपनी पत्नी को मदद के लिए भेज देना। बलभद्र ने कहा, जी इंस्पेक्टर साहब। गफूर कहते हैं कि आप बेफिक्र रहे इंस्पेक्टर साहब, हम अपनी पत्नी को भी भेज देंगे खिदमत के लिए। मातादीन ने यान के चालक से पूछा, ड्राइविंग लाइसेंस है ना? जी साहब, बिल्कुल है। और गाड़ी में बत्ती ठीक है ना? हाँ बिल्कुल साहब, बिल्कुल ठीक है। मातादीन ने कहा, सब ठीक ठाक होना चाहिए वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। चंद्रमा से आए हुए चालक ने कहा, हमारे यहाँ आदमी इस तरह नहीं बोलते हैं। मातादीन ने कहा, जानता हूँ बे, तुम्हारे यहाँ की पुलिस कमजोर है, चलो अभी उसे मैं ठीक करता हूँ। मातादीन यान में कदम रख ही रहे थे कि हवलदार राम संजीवन भागता हुआ आया। बोला, इंस्पेक्टर साहब, SP साहब के घर से कहे हैं कि चांद से एड़ी चमकाने वाला पत्थर लेते आना। मातादीन खुश हुए और बोले,
कह देना भाई साहब से, ज़रूर लेता आऊँगा। वे यान में बैठे और यान उड़ चला। वे यान में बैठे और यान उड़ चला। यान अंतरिक्ष अड्डे से बाहर ही निकला था कि ये माता दीन चालक से बोलते हैं कि हॉर्न काहे नहीं बजा रहे हो। और फिर चालक कहता है कि आसपास लाखों मील में कुछ भी नहीं है, हॉर्न किसके लिए बजाऊं। माता दीन ने डांटा, मगर रूल इज़ रूल, हॉर्न बजाता चल। चालक अंतरिक्ष में हॉर्न बजाता हुआ यान को अंतरिक्ष अड्डे पर उतार लाया और वहाँ पे पुलिस अधिकारी माता दीन के स्वागत के लिए खड़ी थी। माता दीन रौब से उतरे और उन अफसरों के कंधे पर नज़र डाली। वहाँ किसी के स्टार नहीं थे, न फीते लगे थे, तो लिहाजा माता दीन ने एड़ी मिलाना और हाथ उठाना ज़रूरी नहीं समझा। फिर उन्होंने सोचा, मैं यहाँ इंस्पेक्टर की हैसियत से तो आया नहीं हूँ, सलाहकार की हैसियत से आया हूँ। तो फिर माता दीन को वो लोग लाइन में लेके गए और एक अच्छे बंगले में उन्हें टिका दिया। एक दिन आराम करने के बाद माता दीन ने काम शुरू कर दिया। पहले उन्होंने पुलिस लाइन का मुलाहजा किया। शाम को उन्होंने आईजी से कहा, आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है, हमारे रामराज में तो पुलिस लाइन में हनुमान जी हैं। आईजी ने कहा, हनुमान कौन थे, हम नहीं जानते। माता दीन कहते हैं, हनुमान का दर्शन हर कर्तव्य परायण पुलिस वाले के लिए ज़रूरी है। हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे, उन्होंने सीता माता का पता लगाया था। एब्डक्शन का मामला था दफ़ा 362। हनुमान जी ने रावण को सज़ा वहीं दे दी, उसकी प्रॉपर्टी में ही आग लगा दी। पुलिस को ये अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और वहीं सज़ा दे दी, अदालत में जाने का झंझट ही नहीं। मगर ये सिस्टम अभी हमारे रामराज में भी चालू नहीं हुआ है। हनुमान जी के काम से भगवान राम बहुत प्रभावित हुए थे, इसीलिए उन्होंने उनको अयोध्या ले आए और ऑन टाइम ड्यूटी पर तैनात कर दिया। वहीं हनुमान हमारे आराध्य देव हैं। मैं उनकी एक फ़ोटो लेते आया हूँ, आप हर पुलिस लाइन में इसकी मूर्तियाँ बनवाकर स्थापित करवा दीजिए। थोड़े ही दिनों में चांद की हर पुलिस लाइन में हनुमान जी स्थापित हो गए। माता दीन उन कारणों का अध्ययन ही कर रहे थे जिनसे पुलिस लापरवाह और अलाल हो गई थी। वो अपराधों पर ध्यान नहीं देती, कोई कारण मिल ही नहीं रहा था। एकाएक उनकी बुद्धि में चमक सी आ गई। उन्होंने कहा, मुंशी जरा तनख्वाह का रजिस्टर तो बताओ। तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो सब समझ में आ गया, कारण भी पकड़ में आ गया। शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री से कहा, मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद है क्यों नहीं। आप इतनी बड़ी तनख्वाहें देते हैं, इसीलिए सिपाही को, और बताइए सिपाही को 500, थानेदार को 1000, ये सब मजाक है क्या? आखिर पुलिस अपराधी को पकड़े ही क्यों? हमारे रामराज में तो सिपाही को 100 और इंस्पेक्टर को 200 देते हैं। वो 24 घंटे जुर्म की तलाश में रहती है। अब आप सिर्फ एक काम करिए, आप तनख्वाहें फ़ौरन घटा दीजिए। पुलिस मंत्री ने कहा, मगर ये तो अन्याय होगा, अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो वो काम ही क्यों करेंगे? माता दीन ने कहा, अरे इसमें कोई अन्याय नहीं है। आप देखेंगे कि पहली घटी हुई तनख्वाह मिलते ही आपकी पुलिस की मनोवृत्ति में कैसा क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। पुलिस मंत्री ने तनख्वाहें फ़ौरन घटा दी और 2 ही 3 महीनों में सचमुच बहुत फ़र्क आ गया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई, सोते से एकदम जाग गई, चारों तरफ नज़र रखने लगी। अपराधियों की दुनिया में तो जैसे गड़बड़ाहट छा गई। पुलिस मंत्री ने तमाम थानों के रिकॉर्ड बुलाकर देखे, पहले से कई गुने के रजिस्टर हुए थे। उन्होंने माता दीन से कहा, मैं आपकी सूझ की तारीफ करता हूँ, आपने तो क्रांति ही कर दी, पर ये हुआ किस तरह? माता दीन ने समझाया,
बात बहुत मामूली है। कम तनख्वाह दोगे तो मुलाजिम की गुजर नहीं होगी। 100 रुपये में सिपाही बच्चों को नहीं पाल सकता। 200 में इंस्पेक्टर की ठाट बाट मेंटेन नहीं हो सकती। उसे ऊपरी आमदनी करनी ही पड़ेगी, और ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वो अपराधी को पकड़ेगा, गरज कि वो अपराधों पर नजर रखेगा, सचेत, कर्तव्यपरायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे राम राज के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है। चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई। लोग माता दिन को देखने आने लगे कि वो आदमी कैसा है जो तनख्वाह कम करके सक्षमता ला रहा है। पुलिस के लोग भी बहुत खुश थे। वे कहते, गुरु आप इधर ना पधारते तो हम सब तो कोरी तनख्वाह से ही गुजर करते रहते। सरकार भी बहुत खुश थी। मुनाफे का बजट बनने वाला था। आधी समस्या हल हो गई। पुलिस अपराधी को पकड़ने लगी। अब मामले की जांच विधि में सुधार करना रह गया था। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सजा दिलाना। माता दी ने इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ा केस हो जाए तो नमूने के तौर पर उसका इन्वेस्टिगेशन करके बताया जाए। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया। माता दिन कोतवाली में आकर बैठ गए और बोले, नमूने के तौर पर इस केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूँ, आप लोग सीखिए। ये कत्ल का केस है। कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्का होना चाहिए। कोतवाल ने कहा, पहले कातिल का पता लगाया जाए तो एविडेंस इकट्ठा किया जाएगा। माता दीन ने कहा, नहीं, उल्टे मत चलो, पहले एविडेंस देखो। क्या कहीं खून मिला किसी के कपड़ों पर या कहीं और? एक इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, मारने वाले तो भाग गए थे। मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था। एक भला आदमी वहाँ रहता है, उसने उसे उठाकर अस्पताल भेजा। उस भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग लग गए हैं। माता दीन ने कहा, उसे फौरन गिरफ्तार कर लो। कोतवाल ने कहा, मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की थी। माता दीन कहते हैं, वो सब तो ठीक है, पर तुम खून ढूंढने और कहाँ जाओगे? जो एविडेंस मिल रहा है उसे तो कब्जे में करो। वो भला आदमी पकड़कर बुलवा लिया गया। उसने कहा, मैंने तो मरते हुए आदमी को अस्पताल भिजवाया था, मेरा क्या कसूर है? चांद की पुलिस उसकी बात से एकदम प्रभावित हुई। माता दीन प्रभावित नहीं हुए। सारा पुलिस महकमा उत्सुक था कि अब माता दीन क्या तर्क निकालते हैं। माता दीन ने उससे कहा, पर तुम झगड़े की जगह गए क्यों? उसने जवाब दिया, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा मकान वहीं है, झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ। अब फिर माता दीन की प्रतिभा की परीक्षा थी। सारा महकमा उत्सुकता से देख रहा था। माता दीन ने कहा, मकान तो ठीक है, पर मैं पूछता हूँ कि झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। वो बार बार कहता, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा मकान वहीं है। माता दीन उसे जवाब देते, सो ठीक है, पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क प्रणाली से पुलिस के लोग तो बहुत प्रभावित हुए। अब माता दीन जी ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। देखो, आदमी मारा गया है तो ये पक्का है कि किसी ने उसे जरूर मारा है। कोई कातिल है, किसी को सजा तो होनी ही है। सवाल है किसको सजा होनी है। पुलिस के लिए ये सवाल महत्व नहीं रखता है जितना ये कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस बात पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा होगी ही, मारने वाले को होती है या बेकसूर को, ये अपने सोचने की बात नहीं है। मनुष्य सब बराबर है, सब में उसी परमात्मा का अंश है। हम भेदभाव नहीं करते, यही पुलिस का मानवतावाद है। दूसरा सवाल है, किस पर जुर्म साबित होना चाहिए? इसका निर्णय इन बातों से होगा कि पहला, क्या वो आदमी पुलिस के रास्ते में आता है?
और फिर नंबर 2, क्या उसे सजा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे? माता दीन को बताया गया कि वो आदमी भला है, पर पुलिस अन्याय करे तो विरोध करता है। जहाँ तक ऊपर के लोगों का सवाल है, वो वर्तमान सरकार के विरोधी राजनीति वाला है। माता दीन ने टेबल ठोक कर कहा, फर्स्ट क्लास केस, पक्का एविडेंस और ऊपर का सपोर्ट। एक इंस्पेक्टर ने कहा, पर हमारे गले से ये बात नीचे नहीं उतरती कि एक निरपराध भले आदमी को सजा दिलाई जाए। माता दीन ने समझाया, देखो मैं समझा चुका हूँ कि सब में उसी ईश्वर का अंश है। सजा इसे हो या कातिल को, फांसी पर तो ईश्वर ही चढ़ेगा ना। फिर तुम्हें कपड़ों पर खून मिल रहा है, तुम इसे छोड़कर कहाँ खून ढूंढते फिरोगे? तुम तो FIR भरो। माता दीन जी ने FIR भरवा दी, बखत जरूरत के लिए खाली स्थान छोड़ दिया। अब माता दीन जी कहते हैं कि दूसरे दिन पुलिस कोतवाल ने कहा, गुरुदेव हमारी तो बड़ी आफत है, तमाम भले आदमी आते हैं और कहते हैं उस बेचारे बेकसूर को क्यों फंसा रहे हो? ऐसा तो चंद्रलोक में पहले कभी नहीं हुआ। बताइए हम क्या जवाब दें, हम तो बहुत शर्मिंदा हैं। माता दीन जी ने कोतवाल से कहा, घबराओ मत, शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है, आगे तुम्हें बेकसूरों को छोड़ने में शर्म आएगी। हर चीज़ का जवाब है। अब आपके पास जो आए उससे कह दो, हम जानते हैं कि वो निर्दोष है, पर हम क्या करें, ये सब ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वे इस ASP के पास जाएंगे। माता दीन बोले, SP भी कह दे कि ऊपर से हो रहा है। तब वे IG के पास शिकायत करेंगे, IG भी कह दे ऊपर से हो रहा है। तब वे पुलिस मंत्री के पास पहुंचेंगे, पुलिस मंत्री भी कह दे, भैया मैं क्या करूं, ये सब तो ऊपर से हो रहा है। तो वे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री भी कहे कि मैं जानता हूं वो निर्दोष है, पर ये सब ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वे, माता दीन कहते हैं, तब क्या? तब वे किसके पास जाएंगे? भगवान के पास ना, मगर भगवान के पास से पूछकर कौन लौट सका है? कोतवाल चुप रह गया। वो इस महान प्रतिभा से चमत्कृत था। माता दीन ने कहा, एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है, हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है, तुम इसे सीख लो। बस केस की तैयारी होने लगी। माता दीन ने कहा, अब 4-6 चश्मदीद गवाहों को लेके आओ। कोतवाल, चश्मदीद गवाह कैसे मिलेंगे जब किसी ने उसे मारते हुए ही नहीं देखा? तो कोई चश्मदीद गवाह कैसे होगा जब उसे कोई मारते हुए देखा ही नहीं? माता दीन ने तो सिर ठोक लिया। किन बेवकूफ़ों के बीच फंसा दिया गवर्नमेंट ने, इन्हें तो ABCD भी नहीं आती। झल्ला कर कहा, चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो? चश्मदीद गवाह वो नहीं है जो देखे, बल्कि वो है जो कहे मैंने देखा। कोतवाल ने कहा, ऐसा कोई क्यों कहेगा? माता दीन ने कहा, कहेगा, समझ में नहीं आता? कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो? अरे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस वालों के पास पहले से रहती है, जहाँ ज़रूरत हुई उन्हें चश्मदीद बना दिया। हमारे यहाँ ऐसे आदमी हैं जो 300-400 वारदातों के चश्मदीद गवाह होते हैं। अब तो उन्हें जज ने भी मान लिया है कि जिससे वो उन लोगों में कोई दैवीय शक्ति है, जिससे वो जान लेते हैं कि अमुक जगह पर वारदात होने वाली है और वहाँ पहले से ही पहुँच जाते हैं। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बना कर देता हूँ। 8-10 उठाई गिरोह को बुलाओ जो चोरी, मारपीट, गुंडागर्दी और जुआ खिलाते हो या शराब उतारते हो। दूसरे दिन शहर के 8-10 नवरत्न हाजिर हो गए कोतवाली में। उन्हें देखकर माता दीन तो गदगद हो गए। बहुत दिन हो गए थे ऐसे लोगों को देखे, बड़ा सूना सूना लग रहा था। माता दीन जी का तो प्रेम उमड़ पड़ा। उनसे कहा, तुम लोगों ने उस आदमी को लाठी मारते देखा था ना? वे बोले, नहीं देखा था साहब, हम वहाँ थे ही नहीं।
माता दीन जानते थे ये पहला मौका है। फिर उन्होंने कहा, वहाँ नहीं थे ये मैंने माना, पर लाठी मारते देखा तो था ना। उन लोगों को लगा कि ये आदमी पागल है, तभी वो ऐसी उटपटांग बातें कह रहा है। वे हंसने लगे। माता दीन ने कहा, हंसो मत, जवाब दो। वे बोले, जब थे ही नहीं तो कैसे देखा? माता दीन ने गुर्रा कर कहा, देखो कैसे देखा वो तो मैं बताता हूँ। तुम लोग जो काम करते हो सब इधर दर्ज है। हर एक को कम से कम 10 साल में जेल में डाला जा सकता है। तुम ये काम आगे भी करना चाहते हो या जेल जाना चाहते हो? वे घबरा कर बोले, साहब हम जेल नहीं जाना चाहते। माता दीन ने कहा, ठीक, तो तुमने उस आदमी को लाठी मारते देखा ना? वे बोले, देखा साहब, वो आदमी घर से निकला और जो लाठी मारना शुरू किया तो वो बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। माता दीन ने कहा, ठीक है, आगे भी ऐसी वारदातें देखोगे? वे बोले, साहब जो आप कहेंगे सो देखेंगे। कोतवाल इस चमत्कार से थोड़ी देर को बेहोश हो गया। होश में आया तो माता दीन जी के चरणों में गिर पड़ा। माता दीन ने कहा, हटो, काम करने दो। कोतवाल पाँव से लिपट गया। कहने लगा, मैं जीवन भर इस श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। माता दीन ने आगे की सारी कार्यप्रणाली तय कर दी। FIR बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोज़ नामचेक बदलना, गवाहों को तोड़ना, सब सिखा दिया। उस आदमी को 20 साल की सज़ा हो गई। चांद की पुलिस भी शिक्षित हो चुकी थी। धड़ाधड़ केस बनने लगे और सज़ा होने लगी। चांद की सरकार बहुत खुश थी। पुलिस की ऐसी मुस्तैदी भारत सरकार के सहयोग का ही नतीजा था। चांद की सांसद ने एक धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया। एक दिन माता दीन जी को सार्वजनिक अभिनंदन के लिए बुलाया गया। वे फूलों से लदे खुली जीप में बैठे थे। आसपास जय जयकार करते हजारों लोग थे। वे हाथ जोड़कर अपने गृह मंत्री के स्टाइल में जवाब दे रहे थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा कर रहे थे, इसलिए थोड़ा अटपटा लग रहा था। 26 साल पहले पुलिस में भर्ती होते वक्त किसी ने सोचा था कि एक दिन दूसरे लोक में उनका ऐसा अभिनंदन होगा? वे पछताए। अच्छा होता कि इस मौके के लिए कुर्ता टोपी और धोती ले आता। भारत के पुलिस मंत्री टेलीविज़न पे बैठे बैठे ये दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे कि मेरी सद्भावना यात्रा के लिए माहौल तो बन गया। कुछ महीने निकल गए। एक दिन चांद की संसद में विशेष अधिवेशन बुलाया गया। तूफान खड़ा हुआ, बहुत बड़ा तूफान खड़ा हुआ। गुप्त अधिवेशन था, इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, पर संसद की दीवारों से टकराकर कुछ शब्द बाहर आए। सदस्य गुस्से से चिल्ला रहे थे, कोई बीमार बाप का इलाज नहीं कराता, डूबते बच्चे को नहीं बचाता, जलते मकान की आग कोई नहीं बुझाता, आदमी जानवर से बदतर हो गया है, सरकार फौरन इस्तीफा दे। दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दीन को बुलवाया और माता दीन ने देखा कि वो एकदम बूढ़े हो गए थे। लगता है कई रातों से सोए नहीं हैं। रुआंसे होकर प्रधानमंत्री ने कहा, माता दीन, हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। अब आप कल ही अपने देश वापस लौट जाइए। माता दीन ने कहा, मैं तो टर्म ख़त्म करके ही जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, ट्रिपल ले जाइए। माता दीन ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं, काम प्यारा है। आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखा। चौथे दिन माता दीन को वापस लौटने के लिए अपने IG का ऑर्डर मिल गया। उन्होंने SP साहब के घर के लिए एड़ी चमकाने का पत्थर याद में रखा और चांद से विदा हो गए। उन्हें जाते देख पुलिस वाले रो पड़े। बहुत अरसे तक ये रहस्य बना रहा, आखिर चांद में ऐसा क्या हो गया था कि माता दीन को इस तरह एकदम से लौटना पड़ा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत को क्या खत लिखा था। एक दिन वो पत्र खुल ही गया। उसमें लिखा था, इंस्पेक्टर माता दीन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। फिर भी आप उन्हें बुला लीजिए फ़ौरन। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है।
हम भोले लोगों से आपने विश्वासघात किया है। आपके माता दीन जी ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया है उसके नतीजे ये हुए हैं। कोई आदमी किसी आदमी को बचाता नहीं है, क्योंकि वो उसके मरने का डर था कि वो मर गया तो सज़ा उसे हो जाएगी। इस डर से कि कत्ल के मामले में उसे फंसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वो डरता है बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप न लगा दिया जाए। घर जलते रहते हैं और कोई बुझाने नहीं जाता। डरता है कि कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म न कायम कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं और कोई उन्हें नहीं बचाता, इस डर से कि उस पर बच्चों को डुबोने का आरोप न लग जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। माता दीन जी ने हमारी आधी संस्कृति नष्ट कर दी है। अगर वे यहाँ रहे तो पूरी की पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। उन्हें फ़ौरन रामराज बुला लिया जाए। इस कहानी में हमें हमारे समाज की ही एक कुरूप छाया नज़र आती है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।